वेलकम टू मिको एफएम, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरी नवेल स्टोरीज बिल्कुल पॉकेट एफएम के अंदाज में। मैं हूं मिको और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैदान में सन्नाटा छा गया। गुज्जान का विशालकाय म्यूटेंट ड्रैगन सामने खड़ा था, उसकी आंखों में जीत की चमक। निंग रोंग रोंग खुशी से उछल पड़ी। सिखा दो उसे सबक। वह यकीन से भरी थी कि इस बार चेन फेंग की हार तय है। निंग फेंगजी मुस्कुराए, गुज्जान को देखकर संतुष्टि महसूस कर रहे थे। उन्होंने तलवार दोलुओं की तरफ देखा और हैरान रह गए। चेन फेंग के दादा की आंखों में कोई चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। क्या वे कुछ जानते हैं जो बाकी सब नहीं जानते? चेन फेंग ने शांति से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। गुज्जान को लगा जीत निश्चित है, एक ही वार में खत्म, उसने मन ही मन सोचा। पर अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। चेन फेंग की हथेली से एक तेज रोशनी फूटी और एक तलवार सामने आई। लेकिन यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। इसकी चमक, इसका आकार, सब कुछ बदल चुका था। नहीं, तुम्हारे मार्शल सोल में म्यूटेशन! गुज्जान की चीख हवा में गूंजी। डरावनी तलवार की ऊर्जा ने उसके ड्रैगन को पल भर में चूर चूर कर दिया, जैसे कागज का बना हो। गुज्जान हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। यह कैसे संभव है? गुज्जान की आंखें भटक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी एक वार भी नहीं झेल पाया। वह भी तब, जब चेन फेंग ने कोई सोल स्किल इस्तेमाल नहीं किया। यह तो पूरी तरह कुचल दिए जाने जैसा था। सभी बुजुर्ग और निंग फेंगजी भी स्तब्ध थे। चेन फेंग के हाथ में अब जो तलवार थी, वह बिल्कुल ठोस, 3 फुट लंबी और बर्फ जैसी सफेद थी। लेकिन उससे जो दबाव आ रहा था, वह किसी ग्रेट सोल मास्टर के लिए असंभव सा था। निंग रोंगरोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या सोल लॉर्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? क्या कोई और असंतुष्ट है? एक साथ आ जाओ! चेन फेंग की चुनौती भरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। निंग रोंगरोंग का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, वह आगे आई। उसके हाथ में 7 मंजिला चमकदार पगोड़ा प्रकट हुआ। 2 पीली रिंगें चमक उठी। लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने गुज्जान पर पावर और एजाइल स्किल लगा दिए। गुज्जान को लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। उसने फिर से अपना म्यूटेंट डेमोन बोन ड्रैगन बुलाया, इस बार और भी तेज, और भी शक्तिशाली। फिर से आओ, उसने गर्जना की। चेन फेंग ने बस अपनी बर्फीली तलवार से एक हल्का सा वार किया। सफेद तलवार की चमक के सामने वह विशाल ड्रैगन फिर से टुकड़ों में बिखर गया, मूल आत्मा शक्ति में विकसित होकर हवा में घुल मिल गया। झपाटा! गुज्जान फिर से बेतरतीब ढंग से दूर जा गिरा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार का यही हाल हुआ। हर बार वह और शक्ति के साथ आता, और हर बार चेन फेंग की उस रहस्यमयी बदली हुई तलवार के सामने उसका हर हमला धूल चाट जाता। मैदान में केवल तलवार की सफेद चमक और पराजय की गूंज बची रह गई। चेन फेंग वहीं खड़ा था, शांत और अडिग, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में एक नई चिंगारी दिखाई दे रही थी। गुज्जान दीवार से टकराकर गिरा, सांस उखड़ी हुई। उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। निंग रोंगरोंग भी बेताबी से पैर पटक रही थी, उसकी शक्ति भी सूख रही थी। सबकी उम्मीदें धूमिल हो गई। चेन फेंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उस अद्भुत तलवार को गायब कर दिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे याद आया कल रात की वह घटना, जब उसने अपने दादा तलवार दोलुओं को मनाने के लिए वह मार्शल सोल म्यूटेशन कार्ड इस्तेमाल किया था। क्या उस एक फैसले ने आज का यह नाटक रच दिया? सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी, बधाई हो, मार्शल सोल 100 गुना शक्तिशाली होकर तियांदाओ तलवार में बदल गया है। चेन फेंग हैरान रह गया। 7 किलिंग स्वॉर्ड, जो पहले से ही महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ शस्त्र आत्मा थी, वह अब 100 गुना। यह तो अविश्वसनीय था। और जब उसके दादा ने इस तियांदाओ तलवार को देखा, तो उनका चेहरा पलभर में बदल गया। क्या यही वह कारण था जिसने आज के इस विद्रोह को जन्म दिया? उसने अपने विचार वर्तमान में लौटाए और चारों ओर देखा। क्या अब भी किसी को एतराज है कि मैं अपनी पीढ़ी में अजय हूँ? चेन फेंग की गूंजती आवाज ने हॉल को हिला दिया। अगर है, तो सब एक साथ आ जाओ। फिर वह गुज्जान की तरफ मुड़ा, एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला, म्यूटेंट डेमोन बोन ड्रैगन? बुरा नहीं, मेरी 9% आत्मा शक्ति के लिए काफी था। गुज्जान का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। घमंड मत करो, यह सब बस तुम्हारे मार्शल सोल के म्यूटेशन की वजह से है, वह चीखा। पर चेन फेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चेन फेंग ने अपनी नजरें निंग फेंगजी पर टिका दी। उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी। जब मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पीढ़ी में अजय हूँ, तो मेरा मतलब सच में अजय होना है। आज से मेरी 7 किलिंग स्वॉर्ड वंशावली का किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहा। तलवार दोलुओ चेन शिन ने गंभीर स्वर में कहा, सेनापति, अब विदा होते हैं। निंग फेंगजी का दिल धड़क रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। सारे बुजुर्ग स्तब्ध थे। पूरा महाद्वीप इस खबर से हिल जाएगा। तभी मुख्य हॉल के बाहर से एक आलस से भरी आवाज आई, पिताजी,
जियाओ फेंग तो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, आप भी सच में उसके साथ हो लिए? सबने पीछे मुड़कर देखा। एक मध्यम आयु के व्यक्ति सफेद चोगा पहने जम्हाई लेते हुए धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। ये थे चेन शिन के इकलौते पुत्र, पवित्र आत्मा मास्टर चेन गेंग। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे इस पूरे नाटक के आगामी अध्याय को जानते हों। हॉल के बाहर चेन गेंग का आना सबको हैरान कर गया। वे अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी भोली भाली मासूमियत देखकर चेन फेंग का सिर चकरा गया। यह आदमी तो असली किताब में 2 पन्ने भी नहीं टिक पाता। तभी चेन शिन ने आदेश दिया, चलो, आज से हम तीनों किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट से अलग हो रहे हैं। चेन गेंग का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वे बस थोड़ी देर से आए थे और उन्होंने क्या खो दिया। पिताजी, मैं जानता हूँ आप जियाओ फेंग को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना अंधा प्यार भी ठीक नहीं, चेन गेंग ने दिल टूटकर कहा। चेन शिन मुड़े, उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। चेन गेंग तुरंत चुप हो गए। तलवार दोलुओं का रौब अभी भी कायम था। चेन शिन ने निराश होकर कहा, तुम सिर्फ आलसी हो, तुम्हें जियाओ फेंग की प्रतिभा का अंदाजा भी नहीं। जियाओ फेंग, अपना मार्शल सोल दिखाओ, तुम्हारे पिता को दिखाओ। चेन फेंग ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ बढ़ाया। तियांदाओ तलवार फिर से प्रकट हुई और पूरे हॉल में एक ठंडी, कटु हत्या की भावना फैल गई। चेन गेंग पहले तो हैरान रह गए, फिर गहराई से महसूस करने लगे। उनका दिमाग तेजी से घूमने लगा। यह शुद्ध हत्या की भावना, क्या यह सच में वह प्राचीन किंवदंती है? उन्होंने अचानक एक बात याद की। चेन शिन ने धीरे से सिर हिलाया, शायद हम सभी इन सालों में गलत रहे हैं। एक तलवारबाज के लिए दुनिया के मोह में फंसना अच्छा नहीं है। चेन गेंग वहीं खड़े रह गए, उनका पूरा नजरिया बदल रहा था। आज का दिन उनके लिए इतना चौंका देने वाला था कि उन्हें लग रहा था कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। पहले उनका बेटा निंग रोंगरोंग का पीछा छोड़कर सेक्ट से अलग होना चाहता है, और अब उनके पिता का दिल भी जाग उठा। दशकों पुराना रिश्ता क्या आज टूट जाएगा? निंग फेंगजी इस नाटकीय दृश्य को देखकर रोकना चाहते थे, लेकिन वे असहाय थे। चेन फेंग और तलवार दोलुओं के आने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दूर तक जाएंगी। जब चेन फेंग और बाकी लोग हॉल से बाहर निकलने लगे तो निंग फेंगजी ने जोर से कहा, शुंग चाचा जियान, अगर आप सच में अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन जियाओ फेंग, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? चेन फेंग रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ हिलाया और कहा, सेनापति निंग, फिर मिलेंगे। उनके शब्द हॉल में गूंजे, एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हुए। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन सेक्ट के भीतर सभी के दिलों पर एक गहरा साया मंडरा रहा था। क्या यह वाकई विदाई थी या किसी और बड़ी योजना की शुरुआत? चेन फेंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन निंग फेंगजी का सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। क्या कोई रास्ता बचा था? उसने निंग रोंगरोंग और उसके पिता के स्वभाव के बारे में सोचा और एक सिहरन दौड़ गई। अगर वह सेक्ट में रहता तो शायद उसे बेच दिया जाता और उसे पता भी नहीं चलता। इसके अलावा दोनों दुनिया इतनी विशाल थी, वह बाहर जाकर देखना चाहता था। चलते चलते उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक सिस्टम नोटिफिकेशन। यह क्या हो रहा था? उसी पल निंग फेंगजी की आंखों में संदेह की छाया हट गई, उनकी नजर फिर से पैनी हो गई। वे दशकों से किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट की कमान संभाल रहे थे और वे कमजोर इरादों वाले नहीं थे। उन्होंने एक तेज नजर से पूरे हॉल को देखा और सख्त आवाज में घोषणा की, किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट के सभी आत्मा मास्टर्स सुनो, आज से तलवार दोलुओ चेन शिन की वंशावली का हमारे सेक्ट से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने अनुभव के लिए बाहर जाते समय उनका सामना किया तो पीछे मत हटना। भीड़ में गुजान ने नजरें चुरा ली, उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था। यह था असली निंग फेंगजी का चेहरा। निंग रोंगरोंग की आंखें खाली थी, उसके दिमाग में सवालों के झंडे गड़े हुए थे। वह आदमी जो उसके पीछे पागलों की तरह घूमता था, आज उसने इतनी भयानक प्रतिक्रिया क्यों दिखाई? वह समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच चेन फेंग के कदमों के साथ साथ एक सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी, बधाई हो, तलवार दोलुओं को 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट छुड़ाने में सफल। इससे तांग सान की भविष्य की मदद कम होगी। मिशन प्रगति 25%। इनाम मिला 10,000 साल पुराना दायां बाह आत्मा हड्डी। चेन फेंग ने सांस अंदर खींची। 10,000 साल पुरानी आत्मा हड्डी, यह तो अविश्वसनीय था। इस तरह की शक्तिशाली हड्डी 2 जादुई आत्मा कौशल ला सकती थी। सिस्टम सचमुच अद्भुत था। उसने अभी तक तांग सान से मुलाकात भी नहीं की थी, लेकिन उसके अवसर पहले ही लूटने शुरू कर दिए थे। उसने मन ही मन योजना बनानी शुरू कर दी। जब वह वापस लौटेगा तो पूरा किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट उसकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं थी। उसे याद आया, तांग सान अभी श्रेक अकादमी जाने की तैयारी कर रहा होगा। उसी रात जब चेन फेंग और उसके परिवार ने सेक्ट छोड़ा, एक बड़ी खबर पूरे आत्मा मास्टर महाद्वीप में आग की तरह फैल गई। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के संरक्षक देवता तलवार दोलुओं ने सेक्ट छोड़ दिया।
सेक्ट शीर्ष 3 से बाहर हो सकता है। कहा जाता है कि इसके पीछे एक खूनी कहानी है। तलवार दोलुओं के पोते को निंग रोंगरोंग ने अपमानित किया और वे गुस्से में चले गए। अगली सुबह तक खबर पूरी तरह फैल चुकी थी। कई दूसरे दर्जे और उपप्रथम श्रेणी के सेक्ट एक के बाद एक दौरे पर आने लगे। ये वे शक्तियां थी जो किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट पर निर्भर थी। आज सेक्ट का मुख्य हॉल कल से भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला था। सेनापति निंग, हमारे मूल समझौते के अनुसार आपने वादा किया था कि तलवार दोलुओं व्यक्तिगत रूप से मेरे वांग परिवार की रक्षा करेंगे, एक नेता चिल्लाया। और हमारा स्वॉर्ड सोल सेक्ट, हम हर साल हजारों सोने के आत्मा सिक्के खर्च करते हैं ताकि तलवार दोलुओं कभी कभी व्याख्यान दे। हम मुआवजे पर चर्चा करने आए हैं। मेरा स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट भी यही मांग करता है। विरोध की आवाजें बढ़ती गई। निंग फेंगजी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक ठंडी चमक थी। क्या यह संकट था या एक नए अवसर की शुरुआत? हॉल में हंगामा बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है एक चाल से पूरा खेल बदल जाता है, और तलवार दोलुओं के जाने से आई यह श्रृंखला प्रतिक्रिया बहुत भारी थी। किबाओ ग्लेज्ड सेक्ट धनदौलत में अव्वल था, लेकिन उसकी ताकत उसके 2 संरक्षक देवताओं पर निर्भर थी। भीड़ की बढ़ती मांगों को सुनकर निंग फेंगजी का सिर दर्द करने लगा। सेक्ट के अन्य आत्मा मास्टर्स यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। क्या उन्होंने कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी नहीं देखी थी? निंग रोंगरोंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह इस पूरी लड़ाई से डर गई थी। क्या यह सब उसकी गलती थी? एक पल के लिए उसके मन में अपराध बोध की भावना आई, लेकिन फिर तुरंत ही उसने इसे दबा दिया। नहीं, यह सब तलवार दोलुओं के चले जाने की वजह से हुआ है, और यह सब चेन फेंग की गलती है। क्या उसने उसे 100 बार नकारा नहीं था? अगर वह उसे पसंद करता था तो क्या उसे हमेशा उसके प्रति अच्छा नहीं बनना चाहिए था? उसके मन में क्रोध और नाराजगी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। ये दौरे पर आए नेता सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, वे मुआवजा मांग रहे थे, समझौतों पर पुनर्विचार कर रहे थे। सेक्ट की प्रतिष्ठा और आर्थिक सहायता दोनों खतरे में पड़ गई थी। निंग फेंगजी की आंखों के पीछे एक तूफान उठ रहा था। क्या वे इन मांगों को मानेंगे या कोई अप्रत्याशित कदम उठाएंगे? क्या यह संकट सेक्ट के लिए पतन का कारण बनेगा या नई शुरुआत का अवसर? तभी एक गहरी शांत आवाज हॉल में गूंजी, जो सभी शोर को काटती हुई सुनाई दी। शांत रहो। सबने मुड़कर देखा। वह आवाज कहां से आई? क्या कोई नया खिलाड़ी इस मैदान में उतरने वाला था? निंग रोंगरोंग ने भी अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखी। क्या कोई इस अराजकता को शांत करने आया था? या फिर कहीं यह सब पहले से ही किसी की साजिश का हिस्सा तो नहीं था? आगे क्या होगा ये देखने के लिए बने रहिए मिको एफएम के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।